हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका वर्क एंड टाइम की इस वीडियो लेक्चर सीरीज़ में। प्रॉब्लम ऑन वेजेस का ये आखिरी सेट होने वाला है। देखो मैं क्या कर रहा हूँ, मैंने अलग अलग टाइप के क्वेश्चन सारे इस वीडियो सीरीज़ में कवर कर रहा हूँ, टाइप बना बना के कि इस वाले टाइप में अब ये सीखो, इस वाले टाइप में अब ये सीखो, और प्रॉपर एकदम ऑर्डर में, ऐसे ही नहीं कुछ भी बता दे रहा हूँ, एक प्रॉपर ऑर्डर में भी बता रहा हूँ। तो मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ बच्चे, मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि एक प्रॉपर ऑर्डर में आपको सारा कंटेंट दिया जा रहा है, तो उस प्रॉपर ऑर्डर में उसको सीखना, ठीक है। और मैंने सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन लिए हैं, मैंने क्वेश्चन रिपीटेड नहीं लिए हैं। भले क्वेश्चन जो है लिमिटेड मिलते हैं, लेकिन सारे ही क्वालिटी वाले मिलते हैं, सारे ही वैरायटी वाले मिलते हैं। तो अगर आपने ये सीख लिया ना, फिर उसके बाद आप किसी भी क्वेश्चन को बनाओगे ना, वो आप डील कर लोगे। पॉइंट आ रहा है समझ में? मतलब मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि अगर आपने एक बार क्लच छोड़ना सीख लिया, फॉर एग्जांपल अगर आप कार ड्राइव कर रहे हो या फिर बाइक ड्राइव करना सीख रहे हो, तो अगर आपने क्लच छोड़ना सीख लिया कि फर्स्ट गियर पर क्लच कैसे छोड़ा जाता है, फिर उसके बाद गाड़ी कोई भी आ जाए ना, हम ड्राइव कर लेते हैं। ये बिल्कुल वैसी वाली बात है। तो आपको सिर्फ एक बार अंडरस्टैंडिंग चाहिए, गॉट इट, कि किस तरीके से क्लच छोड़कर एस्केलेटर दिया जाता है। एक बार वो अंडरस्टैंडिंग आ गई, तब तो बाइक कोई भी हो, तब तो कार कोई भी हो, वी कैन ड्राइव इट, है ना। ये बिल्कुल ऐसी वाली बात थी। तो मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि मैंने आपको सारे वैरायटी ऑफ क्वेश्चन इस वाले वीडियो लेक्चर में कन्वे किए। फिर क्वेश्चन कैसा भी आ जाए, यू नो द कंसेप्ट, आप ड्राइव कर लोगे, ठीक। चलिए, इस वाले वीडियो में क्या होगा, मैंने प्रॉब्लम ऑफ वेजेस का इसके पहले एक वीडियो अपलोड किया हुआ है, आपको उसे सुनना चाहिए। उसमें क्वेश्चन नंबर 5 होमवर्क में मैंने दिया था। तो जब उसके 4 क्वेश्चन समझोगे, फिर 5 बनाने की कोशिश करोगे, तो 5 एक अच्छे लेवल का क्वेश्चन है। बन जाए तो शाबाश, नहीं बन पाए कोई बात नहीं, मैं भी बता देता हूँ। आपने कोशिश करी, वो इंपॉर्टेंट है, बनना है ना बनना इंपॉर्टेंट नहीं है। तो मैं भी आपको क्वेश्चन नंबर 5 समझाने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार क्वेश्चन नंबर 5 इत्मीनान से सुन लीजिए। ये पिछले वाले वीडियो का होमवर्क वाला क्वेश्चन है, ओके। चलिए सुनते हैं। क्वेश्चन पहले बता देता हूँ, सुन लो, फिर उसके बाद मिटाऊंगा उसको। जिन्होंने क्वेश्चन नहीं लिखा है, पिछले वाले वीडियो से लिख कर आइएगा। कहता है ए कैन डू इट अ पीस ऑफ वर्क इन 10 days एंड बी कैन डू इट इन 15 days। ए किसी काम को 10 दिन में कर लेता है, बी उस काम को 15 दिन में कर लेता है। ए एंड बी वर्कड फॉर 5 days, दोनों मिलकर 5 दिन के लिए काम करते हैं। एंड रेस्ट ऑफ द वर्क फिनिश्ड बाय सी इन 2 days, और बचे हुए काम को जो सी है वो 2 दिन में कर लेता है, और उनको टोटल 1500 रुपये मिलते हैं, ठीक है। अब बोल रहे हैं डेली वेजेस ऑफ बी एंड सी, बी और सी को एक दिन में कितना मिलेगा, सवाल ये है। चलो भाई सुनते हैं। देखो, ए जो है 10 दिन में काम करता है, तो 1 day वर्क, ये इसका सॉल्यूशन आ रहा है ना, 1 day वर्क डन बाय ए, तो वो हो जाएगा 1/10 पार्ट। एग्री करते हो? इसको ऐसे लिख रहा हूँ, वर्क डन बाय ए बी, और यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ए बी, यहाँ पर लिख रहा हूँ मैं ऐसे, इन 1 day इन 5 days, ठीक है। तो ये टेबल बनाने से आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा। देखो ज़रा, ए जो है 10 दिन में काम पूरा कर लेता है, तो एक दिन में करता होगा 1/10 पार्ट, एक्सेप्टेड। बी जो है 15 days में काम पूरा कर लेता है, तो एक दिन में करता होगा 1/15 पार्ट। क्या बोलते हो? इतनी बात एक्सेप्ट हो गई। लेकिन क्वेश्चन में वो ये बोल रहा है कि दोनों ने मिलकर 15 दिन तक काम किया हुआ है ना, मतलब 5 दिन तक, दोनों ने मिलकर 5 दिन तक काम किया, मतलब कि ए ने भी 5 दिन किया, बी ने भी 5 दिन किया। तो अगर एक दिन में 1/10 करता है, तो मानते हो 5 days में वो 5/10 मतलब कि 1/2 पार्ट कर लेता होगा। एक्सेप्ट करते हो? एक दिन में 1/15 करता है, तो मानते हो 5 days में 5/15 मतलब कि 1/3 पार्ट करता होगा। यहाँ तक एक्सेप्टेड है अपन? तो मुझे क्या समझ में है, जब 5 दिन मिले, ठीक है, जब 5 दिन मिले, तो ए ने उन 5 दिनों में आधा काम अकेले कर दिया। जब 5 दिन मिले, तो बी ने उन 5 दिनों में 1/3 काम अकेले कर दिया। तो ये वाली बात ना मैं आपको ऑलरेडी सिखा चुका हूँ, आप जाइए जाकर देखिए। क्वेश्चन नंबर कौन सा होगा, वो 3 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 एकदम यही डेटा वाला ही क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 3 अगर आप देखोगे तो अब ये इसलिए आपको रियलाइज़ करवा रहा हूँ ताकि आप देखो कि आपसे 5 बन सकता था, तो क्योंकि ऑलरेडी सिखा चुका हूँ ना।
तो ए जो है 5 डेज में 1/2 किया, बी जो है 5 डेज में 1/3 किया, बचे हुए काम को सी ने किया। तो अब देखो ना कि बचा कितना हुआ है, रिमेनिंग वर्क 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 है ना। तो रिमेनिंग वर्क है 1/6 पार्ट डन बाय सी इन 2 डेज। तो देखो ज़रा क्या कन्वे हो रहा है, क्योंकि उन 5 दिनों में ए ने 1/2 पार्ट कर लिया, बी ने 1/3 पार्ट कर लिया, तो जो बचा हुआ काम था 1 माइनस 1/2 माइनस 1/3 विच इज़ 1/6 पार्ट, वो क्वेश्चन के हिसाब से सी ने ख़त्म किया। और कितने दिन में ख़त्म किया? 2 डेज में ख़त्म किया। इतनी बात एक्सेप्ट हो गई, ठीक है। तो अगर आपको तीनों का शेयर जानना होता, ये मैं आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सिखा चुका हूँ ऑलरेडी। तो मैंने बताया था कि जिसने जितना काम किया फेयर डिस्ट्रीब्यूशन तब माना जाएगा जब उसको उतने पैसे मिलेंगे। इसने आधा काम किया तो इसको आधे पैसे दो। टोटल पैसे कितने आपके पास? 1500। तो 1500 का आधा 750 कौन लेकर जाएगा? ए। टोटल के पैसे कितने आपके पास? 1500। उसका 1/3 कौन लेके जाएगा? बी, विच इज़ 500। अरे पकड़ में। और टोटल पैसे कितने हैं? 1500। उसका 1/6 कौन लेकर जाएगा? सी। 1/6 लेकर जाएगा सी 1500 का, ठीक है। तो इसका जैसे ही सॉल्व करते तो आता है 250 रुपीज़। एग्री? ठीक है। तो अब मैंने सभी का शेयर निकाल दिया, हालांकि सभी का निकालने की ज़रूरत नहीं थी। क्वेश्चन में पूछा था कि बी और सी को कितना मिलेगा, ठीक है। तो बी का है 500 और सी का है 250। तो 500 और 250 को ऐड करोगे तो आता है 750। तो 750 जब आप ऑप्शन में देखने जाओगे तो लेकिन आपको ऑप्शन में 750 मिलेगा नहीं, वो ऑप्शन में नहीं था 750, वो आप पिछले वीडियो से देख कर आइए। 750 ऑप्शन में नहीं है। तो सवाल ये कि 750 ऑप्शन में क्यों नहीं था, जबकि प्रोसेस तो पूरा सही है। क्वेश्चन नंबर 3 में चीज़ सिखा चुका हूँ, पूरा एकदम सेम टू सेम प्रोसेस है। तो फिर ऑप्शन में क्यों नहीं मिला? आप बात को समझो, आपको ये वाली चीज़ को ध्यान देना होता है। क्वेश्चन में क्या पूछा है? डेली वेजेस। डेली वेजेस कहने का मतलब है कि एक दिन में वो लोग कितना कमाते हैं। ये जो 500 रुपये लेकर जा रहा है ना बी, वो एक दिन का नहीं लेके जा रहा है। जब उसने 5 दिन काम किया तब उसका 1/3 पार्ट हुआ, इसीलिए 1500 का 1/3 500 उसको मिला। लेकिन ये कितने दिन में मिला था? 5 दिन में। तो जब बी, खुद सोचो, यहाँ पे लिख रहा हूँ डेली वेजेस, जब बी 5 दिन में 500 लेकर जाता है, 5 डे काम किया तभी 1/3 काम हुआ और तभी उसका 1/3 1500 का 1/3 500 उसको मिला। तो जो 500 5 डेज का है, तो जब वो 5 दिन में 500 लेकर जाता है तो एक दिन में कितना लेकर जाता होगा? डिवाइड बाई 5 को तो पता चलेगा ना, 100 रुपये। जब 5 दिन का 500 तो एक दिन का 100 रुपये। एग्री? और जो सी है वो 250 रुपीज़ लेकर जाता है जब वो 1/6 पार्ट करता है। लेकिन 1/6 पार्ट उसने कितने दिन में किया था? 2 दिन में किया था ना। जो सी है वो 1/6 पार्ट करता है 2 दिन में। इसका मतलब जो 250 रुपये मिलेंगे उसको, वो 2 दिन के मिलेंगे। जब 2 दिन में उसको 250 मिलता है तो एक दिन में कितना मिलता होगा? 250/2 मतलब कि 125। तो डेली वेजेस बी का है 100, सी का है 125, और जब इसको ऐड करोगे तो आएगा 225, और वो 225 ही इस क्वेश्चन का राइट आंसर था। ठीक है। तो थोड़ा सा यहाँ पर मैंने छोटा लिख लिया, आप जूम करके देख लेना, आपको समझ में आ जाएगा। और जो वर्ड्स हो तो वैसे भी आपको समझ में आ रहे हो, यू हैव फैसिलिटी। तो व्हाट माय पॉइंट इज, मैंने क्या कन्वे किया, ये जो ब्लैक पेन में लिखा हुआ है ये सारा कुछ जो है ऑलरेडी आपको क्वेश्चन नंबर 3 में सिखाया जा चुका था। सिर्फ एक स्टेप इसमें एक्स्ट्रा करना था, जो कि यहाँ पर मैंने ब्लू कलर में लिखा हुआ है। आपको ये करना था कि ये देखना था कि भाई वो 500 रुपये जो उसको मिल रहा है कितने दिन के मिल रहे हैं? 5 डेज़ के। तो एक दिन का जानने के लिए डिवाइड बाई 5 100 रुपये हो गया। आपको देखना था कि 250 रुपये जो मिल रहा है उसको कितने दिन के मिल रहे हैं? 2 दिन के। तो एक दिन का जाने के लिए डिवाइड बाई 2 तो 125, दोनों का ऐड कर दिया, आंसर आ गया 225। ठीक। तो ये बन गया क्वेश्चन नंबर 5, जो कि पिछले वाले वीडियो का सॉल्यूशन था। आप आराम से कॉपी कर लीजिए, और अब मैं इसे रफ कर रहा हूँ। ओके, नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 6। अब जरा क्वेश्चन नंबर 6 सुनेंगे हम लोग। बनाओगे क्या क्वेश्चन नंबर 6? ले लो जरा स्क्रीनशॉट, पढ़ो खुद से, बनाओ खुद से, वीडियो को पॉज कर दो, देखें। आई होप आपने अपना टास्क किया होगा। मान लिया आपने पढ़ा होगा और ना आया हो समझ में कि क्या हुआ, मैं समझा देता हूँ, सुन लो। क्वेश्चन नंबर 6 एक्सप्लेन करके देता हूँ, एक बार सुन लीजिए। क्वेश्चन 6 में कहता है 6 men कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 8 hours अ डे फॉर अ वीक एंड गॉट रुपीज़ 8400। बोल रहा है कि 6 आदमी जो है
एक हफ्ते तक काम करते और एक दिन में कितना घंटा करते, 8 घंटा, और कितना रुपए लेकर जाते, 8400। तो पूछ रहा है अगर 9 आदमी काम करते एक दिन में 6 घंटा, तो फिर कितने रुपए लेकर जाते। क्वेश्चन आ गया समझ में। तो इसके लिए आपको कुछ नहीं लगाना था, ये मैंने आपको कंसेप्ट इसके पहले दिया हुआ है, DMT/W इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो अब इस वाली बात को सुन लो, यहाँ पर मैन लिखा हुआ है वो एम को जस्टिफाई कर देगा, यहाँ पर आर्स लिखे हुए हैं, घंटे लिखे हुए, टी को, टाइम को जस्टिफाई कर देगा, यहाँ पर वीक लिखा हुआ मतलब 7 दिन, डेज को जस्टिफाई कर देगा। अब बारी है सिर्फ रुपयों को, मनी को कौन जस्टिफाई करेगा, ये सुन लेते हैं। देखो मैंने इसके पहले आपको कंसेप्ट दिया हुआ है। कंसेप्ट ये है कि जो जितना काम करेगा, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन क्या होता है, जो जितना काम करेगा उसको उतने पैसे मिलेंगे, है ना। तो पॉइंट मेरा ये है कि जो जितना काम करेगा उसको उतने पैसे मिलेंगे, ये वाली बात मानते हो, वर्क इज इक्विवेलेंट टू मनी। गॉट इट। मतलब ये है कि जितना काम उतने पैसे, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूँ वर्क बराबर मनी। ठीक है, तो उससे जब ये डिराइव करूँगा तो पता है कैसे लिखूँगा, D1 M1 T1 अपॉन, अब यहाँ पे W1 विच इज़ वर्क 1 होना चाहिए था, लेकिन मैं तो वर्क इज इक्वल टू मनी मान रहा हूँ ना, जितना काम उतने पैसे, तो मनी 1 है ना। D2 M2 T2 अपॉन मनी 2। समझ गए इस वाली बात को, याद है। ओके अपन चलिए अब पुट करना स्टार्ट करते हैं। डेज़ के लिए मैं पुट करूँगा 6, कितना डेज़ है, 1 वीक है ना, तो 7 दिन हो गया। मैन के लिए 6 आदमी है तो इसलिए मैंने 6 लिख दिया। टाइम के लिए 8 घंटे है इसलिए मैंने 8 लिख दिया। और मनी 1 कितने रुपए लेके जाते हैं वो 8400, तो यहाँ पर मैंने 8400 भी लिख दिया। यहाँ तक आइडिया एक्सेप्टेड हो गया। अब इसे सुनते हैं। D2 में है 7 डेज, M2 में है 9 मैन, और टाइम में है 6 आवर्स अपॉन मनी 2, वो मेरे को निकाल कर देना है, वो मुझे पता नहीं है। ठीक, अब ये कैलकुलेट करोगे तो मनी 2 की जो वैल्यू आएगी वही उसका राइट आंसर होगा। कैलकुलेट कैसे करेंगे अपन वो देख लेते हैं। तो 7 से 7 हो जाएगा कैंसिल, 6 से 6 हो जाएगा कैंसिल, और ये मेरा ख्याल है से डायरेक्टली कट सकता है। 8 1 जा 8, 8 5 जा 40, 0 8 0 5 0। ठीक है, तो आपके पास मनी 2 की वैल्यू आ जाएगी 8050 इंटू 9, 0 9 5 जा 45, 9 1 जा 9। आंसर है उसका 9450 रुपीज़। देख लो एक बार इत्मीनान से। कोई डाउट हो आप मुझसे बिल्कुल कमेंट सेक्शन में पूछिए, मैं ध्यान दे रहा हूँ आपके कमेंट्स पर। तो ये हो गया आपके लिए क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन। कंफर्टेबल? चलिए नाउ वी आर गोइंग फॉर क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 7 कहता है, बनाओगे? बनाने से किसी का भला हुआ है आज तक? मैं बना रहा हूँ, आप सिर्फ देखो और छापो, उसी में तो मज़ा है। सुनो, अ मैन एंड बॉय कैन डू अ पीस ऑफ वर्क इन 5 days and got ₹800 as their wages. A man can do 3 times as fast as a boy. फिर वो कह रहा है फाइंड डेली वेजेस ऑफ द बॉय। ठीक है, चलो मैं क्वेश्चन सॉल्व करके बताता हूँ। फिर से मैन और बॉय वाला ही कंटेक्स्ट है, तो मैं D1 M1 वाला फंडा लगाने वाला हूँ। किसी बच्चे को डाउट आया हो कि सर आपको कैसे पता है इसमें D1 M1 लगाना है, मैं इसको 1 डे से ही बना सकता हूँ, लेकिन क्या होगा, लेंदी होगा। मेरे को कैसे पता चलेगा सर मेरे को कौन सा लगाना चाहिए किस क्वेश्चन में? प्रैक्टिस के थ्रू आपको पता चलेगा। मैंने पर्पसली ऐसा किया है कि शुरू के 5 क्वेश्चन मैंने 1 डे वाले लिए थे। अभी ये 2 क्वेश्चन आपको DMT वाले बता रहा हूँ, फिर नीचे 2 क्वेश्चन आपको LCM वाले बताऊँगा। मैं खुद ऐसा फॉर्मेट लेकर आता हूँ कि आपको सारे क्वेश्चन लगाना सिखा सकूँ, ताकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिल सके। समझ रहे हो? तो वो ऑर्डर डिसाइड करना पड़ता है कि किस जगह पर आपको क्या चीज़ सुननी चाहिए, तो मज़ा आएगा उसे सुनकर। तो वो ऑर्डर्स इंपॉर्टेंट है, बने रहिए साथ में। देखो D1 M1 लगाने से कैसे बन जाएगा ये देख लो एक बार। तो मैं क्या करने वाला हूँ, M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2। सर W क्यों लिख रहे हैं मैं जानता हूँ, वर्क इज इक्वल टू मनी होता है। ठीक है, टाइम क्यों नहीं ले रहे, आवर्स की बात हो रही है क्या यहाँ पर? चलो शुरू करते हैं। A man and boy can do it in 5 days, मतलब कि M1 की जगह पर मैन और बॉय दोनों लिख रहा हूँ, और कितने दिन ले रहा हूँ मैं? 5 दिन। और कितना कमा के ले जाते हैं? 800। तो यहाँ पर लिख दिया 800। समझ में आया कैसे पुट हुआ ये? ठीक है, फिर बोलते हैं अ मैन कैन डू 3 टाइम्स एज फास्ट एज बॉय, मतलब मुझे गिवन है कि मैन इज इक्वल टू 3 बॉय, मैन इज इक्वल टू 3 बॉय मुझे गिवन है। ठीक है, फिर वो कहते हैं कि द डेली वेजेस ऑफ द बॉयज। तो बताओ बॉय एक दिन में कितना कमा लेता है? बॉय, तो M2 की जगह मैंने लिख दिया बॉय
एक दिन में कितना कमा लेता है मेरे से पूछ रहे हैं, तो यहाँ पे D2 यहाँ पे कितना लिख दिया 1, और कितना कमा लेता है तो वही वर्क इज इक्वल टू मनी होगा ना, तो उसकी मनी नीचे लिख दिया। समझ में आया कैसे बना एक्सप्रेशन? बोलता है दोनों मिलकर काम करेंगे तो 5 दिन में 800 ले जाएंगे। अगर मैन बॉय से 3 टाइम्स फास्टर हो तो फिर बॉय एक दिन में कितना कमाता होगा? तो देखो मैंने जमा के दिया, बॉय एक दिन में लेट से मनी कुछ कमाता होगा, ठीक है। जैसे इसको सॉल्व करूँगा तो m इज इक्वल टू मेरे को क्या गिवन था 3b, यहाँ पे पुट कर रहा हूँ तो कैसा दिखेगा 3b प्लस b अपॉन 800 इज इक्वल टू b अपॉन मनी, b स्टैंड्स फॉर बॉय, तो ये कैसा हो जाएगा 5 इंटू 4b अपॉन 800 इज इक्वल टू b अपॉन मनी, b से b कैंसल, ठीक है। आगे इसको मैं सॉल्व करूँगा तो ये हो जाएगा, ये 2 टाइम्स हो जाएगा 200, तो b इज इक्वल टू आ जाएगा 200 अपॉन 5 विच मीन्स दैट 40 रुपीज़। तो जो बॉय है वो एक दिन में कितना कमा लेता है 40 रुपये। बोलो आइडिया मिला? एक्सेप्टेड, ठीक है। तो ये 2 क्वेश्चन मैंने आपके लिए DMT वाले लिए थे पर्पसली, मैं चाहता था आपको सॉल्व करके सिखाया जाए उस वाले मेथड से भी, तो आप उसको भी देख लीजिए, कॉपी कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 सुनते हैं। क्या लिखा हुआ है? 12 men and 6 women can do a piece of work in 14 days। अच्छा ये भी जो है DMT से बन जाएगा, इस टाइप का क्वेश्चन मैं इसके पहले आपको करके बताया हूँ, वो ऑर्डर में आओगे तो आपको पता चल जाएगा। 12 men and 6 women can do a piece of work in 14 days, तो फिर से लगाओ D1 M1 इज इक्वल टू D2 M2। बोल रहा है कि अगर 12 मैन के साथ में 6 वुमन आएंगी तो काम 14 डेज में हो जाता है, तो अपन ऐसे लिखते हैं ना इसको, M1 यहाँ पे लिख रहा हूँ 12 मैन के साथ में 6 वुमन, तो उसको ऐसे लिखते हैं ना 12 मैन प्लस 6 वुमन, है ना। और कितना डेज लगता है उनको 14, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 14, ठीक है। फिर वो क्या कहता है 8 men and 9 women can do the same piece of work in 16 days। बोलता है 8 men and 9 women, तो यहाँ पे लिख दिया 8 men के साथ में 9 women, एग्री। और कितना डेज लगता है उनको 16 डेज लगता है। M1 D1 में पुट किया, इसके पहले M1 D1 सिखा चुका हूँ शुरू के वीडियोज़ में, ठीक है। अब क्या करेंगे अपन, इसको कैलकुलेट करेंगे और मैन और वुमन के बीच का रिलेशन निकालेंगे। ये हम लोग कर चुके हैं इसके पहले। इसके पहले वाले क्वेश्चन में ये मैन इज 3 टाइम्स एज बॉय लिखकर रिलेशन दे दिया था m इज इक्वल टू 3b। इस वाले क्वेश्चन में रिलेशन देने के बजाय इक्वेशन दे दिया, बोला खुद सॉल्व करो, रिलेशन निकालते रहो। कोई बात नहीं, सॉल्व करके हम रिलेशन निकाल लेंगे, ठीक है। कैसे निकालेंगे एक बार सुन लो। तो ये हो जाएगा 7 टाइम्स पे, ये हो जाएगा 8 टाइम्स पे, मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 12 7 जा 84 प्लस 7 6 जा 42 विच इज़ वुमन, ठीक है। और ये इस तरफ होने वाला है 8 8 जा 64, 2 से और कैंसिल होता है, फालतू इतना लंबा ले आया। 8 9 जा 72 वुमन, देख लेते हैं, चलो कोई बात नहीं। तो जैसे इसको माइनस करूँगा तो हो जाएगा 20 मैन, और ये इस तरफ माइनस करूँगा तो हो जाएगा 0 30 वुमन, 0 0 कैंसिल हो जाएगा, तो मेरे को दिखाई दे रहा है 2 मैन इज इक्वल टू 3 वुमन। तो आई कैन राइट वुमन इज इक्वल टू 2/3 मैन। ये रिलेशन आ रहा है आपको समझ में? देखो तो मेरे को पता चल गया जो वुमन इज इक्वल टू है वो 2/3 ऑफ मैन है। एक्सेप्टेड, ठीक है। ये दोनों की एफिशिएंसी है, इसके पहले हम लोग निकालना सीख चुके हैं बच्चे लोग। आइडिया एक्सेप्टेड। अब ज़रा ऐसे सुन लो, मुझे पता चल गया जो वुमन है वो 2/3 ऑफ मैन है, ये मुझे पता चल गया, है ना। वुमन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ मैन। अब ज़रा इस वाली बात को जानना, वो कह रहा है कि अगर, अब आगे क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ, अगर मैन को अ मैन गेट्स 81 रुपीज़ पर डे, व्हाट शुड बी द वेजेस ऑफ वुमन पर डे। बोल रहा है कि अगर मैन को एक दिन में 81 रुपीज़ मिलते होंगे तो आपसे पूछ रहा है कि वुमन को फिर एक दिन में कितने मिलेंगे। मैन को एक दिन में 81 मिलता है, तो पूछ रहा है वुमन को एक दिन में कितना मिलेगा। तो हम लोग इसको बहुत आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं। मेरे को दिखाई दे रहा है वुमन इज इक्वल टू 2/3 ऑफ मैन है। अब मैन को एक दिन में 81 मिल रहा है, तो 2/3 ऑफ 81 हो जाएगा। एक्सेप्टेड। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करूँगा तो ये जाएगा ऐसे 9 टाइम्स में, और 9 2 जा जाएगा 18। भाई ये कैसे हो गया? 27 टाइम्स में जाएगा ना, और 27 2 जा जाएगा 54। तो अगर 2/3 ऑफ मैन था तो 81 का 2/3 निकाल दे, तो आगे 54। तो वुमन को एक दिन में कितना दो आप? 54 दो। ये आंसर हो गया, ठीक है। आया समझ में कुछ? धीरे धीरे जैसे जैसे वीडियो देखते जाओगे अंडरस्टैंडिंग बढ़िया होती जाएगी, धीरे धीरे होगा, लेकिन ऐसा ओके, ठीक है। कॉपी किया आपने इसे, शाबाश। क्वेश्चन नंबर
ये वाला जो मैंने सॉल्व किया वो 8 था ना, मैं मिटा के नहीं लिखा था, वो 8 था अभी जो सॉल्व किया। अब हम लोग 9 सुनने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9 चैलेंजिंग प्रॉब्लम है चैलेंज लेने का मन तो बना दो, बढ़िया प्रॉब्लम एकदम। वीडियो पॉज करो, मैं समझा देता हूँ, आंसर कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करना खुद से सॉल्व करके, एक बार सुन लो। क्वेश्चन क्या एक बार सुन लीजिए। ए कैन डू इट इन 20 डेज, ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है। बी कैन डू इट इन 24 डेज, बी उसी काम को 24 डेज में कर लेता है। एंड सी कैन डू इट इन 30 डेज, और सी उसी काम को 30 डेज में कर लेता है। तो ए का 20, बी का 24, सी का 30, ठीक है। बोल रहे दे अंडरटुक अ वर्क टू डू अ पीस ऑफ वर्क फॉर 1800 रुपीज़। उन्होंने 1800 रुपये में किसी काम को करने का प्लान कर लिया कि हम लोग भाई ये काम आपको 1800 रुपये में करके बता देंगे, ठीक है। फिर वो क्या बोलता है ये सुन लो। वो कह रहा है दे बिगेन द वर्क टुगेदर बट यहाँ पे मैं लिखना मिस हो गया लग रहा है, बट बी लेफ्ट, ये बच्चे लोग बी आएगा यहाँ पर, बट बी लेफ्ट 2 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क एंड सी लेफ्ट 5 days बिफोर द कंप्लीशन ऑफ द वर्क द शेयर ऑफ द ए। एक बार पूरा फ्लो में समझाता हूँ, सुन लो। ए किसी काम को 20 दिन में कर लेता है, बी उस काम को 24 दिन में कर लेता है, सी किसी काम को 30 दिन में कर लेता है। वो लोग तय करते हैं इस काम को तीनों मिलकर हम लोग 1800 में आपको करके दे देंगे। तो तीनों मिलकर काम करेंगे और उनको टोटल 1800 मिलने वाला है। अब बोल रहा है कि अगर बी जो है काम खत्म होने के 2 दिन पहले छोड़कर चला गया था और सी जो है काम खत्म होने के 5 दिन पहले छोड़कर चला गया था, तो फिर ए का हिस्सा बताओ। मतलब ए ने शुरू से लेकर एंड तक पूरा काम किया, वो काम छोड़कर नहीं गया। सीना है समझ में? तो आपसे पूछ रहा है भाई ए का हिस्सा क्या होगा। मैं सॉल्व करके बताता हूँ, एक बार सुन लो। मैं इसको वन डे मेथड से भी बना सकता हूँ, आप कमेंट सेक्शन में मेंशन करना। अगर आप लोग वन डे मेथड से भी सॉल्यूशन चाहिए होगा तो मैं आपको फिर अलग से अपलोड करके दूंगा। अभी इसको एलसीएम से बता रहा हूँ जानबूझ के। क्यों सर? क्योंकि एलसीएम से जब आप अभी सीख लोगे ना तो आपको ये भी आइडिया लग जाएगा कि एलसीएम से कैसे डील होता है। क्योंकि वन डे से तो 5-5 करके बता ही चुका हूँ ऑलरेडी, तो उसका तो आइडिया लग गया है। एक बार एलसीएम वाला भी सीख लो, ठीक है। तो मैं इसमें पर्पसली लगा रहा हूँ एलसीएम मेथड। ओके चलिए एक बार सुन लेते हैं। अपन ने क्या सीखा है कि अपन को एलसीएम लेना होता है। एलसीएम लेना होता है जो भी एफिशिएंसी गिवन हो उसका। एफिशिएंसी क्या क्या है? 20, 24 और 30, 20, 24 और 30। मेरा ख्याल है आप जब एलसीएम लोगे ना तो वो आएगा 120। तो मैंने इसको पहले बताया था आपको 120 मतलब जो भी एलसीएम आता है उसको अपन कहते हैं टोटल वर्क, ठीक है। तो ये जो 120 है ना, ये 120 यूनिट हो गया। यहाँ तक बात समझ में आ गई? यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन? अब आगे सुनते हैं। तो जो ए है ना वो क्योंकि 20 दिन में काम पूरा करता है तो 20 दिन में 120 यूनिट करता होगा, तो एक दिन में कितना आपको करके देगा? 6 यूनिट पर डे। जो बी है ना वो 120/24 मतलब कि वो करता होगा 5 यूनिट पर डे। और जो सी है ना वो एक दिन में करता होगा 120/30 मतलब कि 4 यूनिट पर डे। इतनी वाली बात समझ आ गई? तो ए का है 6 यूनिट पर डे, बी का है 5 यूनिट पर डे और सी का है 4 यूनिट पर डे। यहाँ तक कंफर्टेबल है अपन लोग? आइडिया क्लियर हो गया? ठीक है चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ फर्दर। ए का 6 यूनिट पर डे, बी का 5 यूनिट पर डे, सी का 4 यूनिट पर डे। अब उन्होंने क्या कहा था कि काम करना वो शुरू करते हैं तीनों मिलकर। लेट वर्क विल कंप्लीट इन x डेज। तो मैंने क्या लिखा है, मान लेते हैं कि वो जो काम है वो x डेज में पूरा हुआ होगा, ठीक है। तो इसका मतलब यह है कि ए ने पूरा x डेज काम किया हुआ है। तो ए एक दिन में कितना करके देता है आपको? 6 यूनिट। तो x डेज में कितना करके देगा वो? 6x यूनिट, ठीक है। बी जो है ना काम पूरा होने के 2 दिन पहले छोड़कर जाता है। तो इसका मतलब कि अगर टोटल x डेज तक काम चला तो x - 2 डेज तक बी करेगा, है ना। और जो बी है वो एक दिन में कितना करता है? 5। तो x - 2 डेज में करेगा 5 × x - 2, ठीक है। एक बार फिर से वाली लाइन को सुन लो। सी जो है ना 5 दिन पहले काम को छोड़कर जाता है। तो टोटल अगर काम x डेज तक चला तो कितने दिन तक सी ने किया होगा? x - 5 डेज तक किया होगा। एक दिन में कितनी करता है? 4। तो x - 5 डेज में करेगा 4 × x - 5। और जब आप ये तीनों को ऐड करोगे तो टोटल आपको काम मिलेगा कितना यूनिट भाई? 120 यूनिट,
देखो मैंने कैसे एक्सप्रेशन बनाया हुआ है। टोटल काम है 120 यूनिट। जब ये तीनों मिलकर ये टोटल काम करके देंगे तभी इनको 1800 टोटल मिलने वाला है, ठीक है। तो जैसे ही मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो जाएगा 6x + 5x - 10 + 4x - 20 = 120। तो ये होने वाला है 6 4 10 और 5 15x, और ये होने वाला है 120 + 30 विच इज़ 150। तो इसका मतलब x = आ जाएगा 10। अब समझो x क्या था, x था भाई लेट से x डेज में काम कंप्लीट हुआ, और x के लिए 10 आने का मतलब ये है कि 10 दिनों में काम कंप्लीट हुआ। इसका मतलब क्या पता है, क्योंकि जो C है वो 5 दिन पहले छोड़कर चला गया था, इसलिए 10 में से 5 माइनस होगा तो 5 दिन तक C ने किया। जो B है वो 2 दिन पहले छोड़कर गया था, इसका मतलब कि 10 में से 2 कम होगा तो 8 दिन तक B ने किया। और क्योंकि A शुरू से लेकर अंत तक लगा रहा, छोड़ा नहीं, इसीलिए उसने पूरे के पूरे 10 दिन तक काम किया। तो एक दिन में जब उसने काम किया होगा 6 यूनिट, तो 10 डेज में करके दिया होगा 6 × 10 मतलब कि 60 यूनिट्स। तो जो A है वो 60 यूनिट्स टोटल काम करके देता है। आगे बात पकड़ में, मुझे को क्या करना है भाई, क्वेश्चन में उनको टोटल मिला हुआ है 1800 रुपये, तीनों को मिलाकर काम का टोटल मिला 1800 रुपये। मेरे को बताना है कि A को कितना हिस्सा मिलना चाहिए। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन कब होगा, जिसको जितना पैसा मिला उसको उतना, जिसने जितना काम किया उसको उतना रुपये दे दो। A ने 60 यूनिट काम किया है, तो जो 60 यूनिट है वो 120 पर आधा है ना। जो 120 क्या है, वो 120 टोटल वर्क है, जो 60 यूनिट है वो 120 पर आधा है। तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि A ने टोटल काम का आधा काम किया है, तो उसको टोटल मनी का आधा मनी मिलना चाहिए ना। टोटल मनी का जैसे ही आप आधा मनी दोगे तो A को कितना रुपए दोगे भाई, 900 रुपये मिल जाएगा, और ये इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, ठीक है। तो ये हो गया ये पूरा क्वेश्चन का सॉल्यूशन। बहुत इत्मीनान से देखना, मैंने समय लेकर इसलिए बताया क्योंकि आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग मिलना चाहिए। क्वेश्चन इतना लेंदी नहीं था, लेकिन अंडरस्टैंडिंग आपको मिलनी चाहिए, जिसके लिए मैंने एफर्ट दिया। तो बहुत ही बेसिक लेवल से प्रॉब्लम ऑन वेजेस के भी मैंने सारे क्वेश्चन जो है आपको सॉल्व करके बताए। नेक्स्ट वाले वीडियो में हम लोग एक नए चैप्टर में मिलने वाले हैं, विच इज़ पाइप एंड सिस्टम। मेरे साथ बने रहिएगा।